वृषभ राशि वालों, सितंबर में 3 ग्रह रहेंगे मेहरबान, सिर्फ मंगल आपको करेगा परेशान। जी हाँ मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना ये 3 ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपकी राशि का स्वराशि होना बहुत लाभदायक रहेगा, लेकिन मंगल की यहाँ क्रूरता आपको परेशान कर सकती है। बने बनाए काम को भी डिले कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधी आपकी परेशानी दे सकता है और आपके रिश्तों में भी दूरियां ला सकता है। दोस्तों, आपको हम विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि किस समय आपको क्या करना चाहिए और कौन सा ग्रह कहां कहां ट्रांजेक्ट करेगा, किस किस दिन आपको क्या क्या करना है। इस सारी जानकारी हम आपको विस्तार में देने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। आप अगर वृषभ राशि के लोग हैं तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी सॉफ्टवेयर पर डालकर अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से ही है तो बहुत बढ़िया, आप उसे रखिएगा, समझिएगा, अपने ग्रहों को समझिएगा, आप उनके बारे में जानिएगा और उन पर ही काम करिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये ग्रह ही आपके जीवन का सारांश खेल है। चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, जीवन में सफलता आपको कब मिलने वाली है, सारे के सारे यह ग्रह कहते हैं। आप बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े पैसे वाले को देखिएगा, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास में टच में रहता है जो उनसे जानकारी प्राप्त करता है। उनसे जानकारी प्राप्त करने के हिसाब से, उसी हिसाब से वो काम करता रहता है। जी हाँ, ये ग्रह बताते हैं कि हम कब शुभ स्थान पर जा रहे हैं। मान के चलिए कि आप किसी ट्रेन पर बैठने वाले हैं और वो उसे आपने 1 महीने पहले बुक कर दिया। वंदे भारत ट्रेन है हमारे भारत में, उसमें आपने 1 महीने पहले एक टिकट बुक कर दिया। अब आपको जाना है 22 सितंबर को और आप जाते जाते ट्रेन के पास आप लेट हो जाते हैं, तो आप अगर लेट हो गए तो वो ट्रेन निकल जाएगी, फिर आप नहीं पकड़ पाएंगे। उसी प्रकार से ये ग्रह है, अगर आप उस ग्रह के हिसाब से नहीं चलते हैं तो उस ग्रह का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को समझा करें, देखा करें उसको, फिर उसी ग्रह पर काम किया करें। मान कर चलिए आज आपको इसी समय भूख लग रही है, तो उस समय ही अगर आपको भोजन मिल जाए तो बहुत शांति मिलेगी। अगर आपको भूख अभी लग रही है और रात में 12 बजे आपको भोजन मिले तो आधी तो भूख आपकी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कोई ग्रह अपना ट्रांजेक्ट कर रहा है उसे समझें, उसके बारे में देखें, समझें और उस पर क्या काम करना है, यही हम लोग बताते हैं और आपको करना है, तो इससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा। अगर आपको यहाँ अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है तो आप छोड़कर जा सकते हैं और कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप ये चीजें करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, कुंडली ये कहती है कि आप मेरे भाव में आइएगा, मैं आपको उसी हिसाब से लाभ दूंगा। आप मंदिर जाते होंगे, आप मंदिर में भगवान से मांगते होंगे, लेकिन भगवान भी उस निर्धारित समय पर आपको फल देते हैं। जब वो ग्रह आपको फल देने लायक, जैसे शुक्र का मान लीजिएगा 1 साल का समय लगता है जब स्वराशि होने को। जैसे शुक्र आ रहा है उसे 1 साल का समय लगा अपनी राशि में आने का। 1 साल पहले मतलब 2025 सितंबर में शुक्र स्वराशि हुआ था इसी महीने, क्योंकि 1 साल के समय ले लेते हैं। सूर्य आज जो है आया हुआ है आपकी कुंडली के 5वें घर में, अपनी स्वराशि हो रहा है। तो इस अगली साल में जो आप 1 साल बीत गया है उस समय को याद करिएगा, उस समय आपके साथ में क्या रहा है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब उसका नक्षत्र निकालना पड़ता है। जैसे राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में, शनि रेवती नक्षत्र में है, गुरु आपके पुनर्वसु नक्षत्र से अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ये चीजें देखना जरूरी है कि कौन सा नक्षत्र इस समय क्रॉस कर रहा है, आपको उस हिसाब से लाभ मिलेगा। ये तो हुई बात। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह कहां कैसे आपको देखना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस पर एक चार्ज लगता है, जो आप व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। जी हाँ मित्रों, नहीं तो आप किसी आसपास आपके कोई ब्राह्मण है उसके पास जाकर अपनी कुंडली को दिखवाइएगा। 100, 200, 500 जो भी ले रहा है एक बार दे दीजिएगा, गरीब नहीं होते हैं। आपको मालूम चलेगा, वो रास्ता आपको बता देगा कि आपको क्या करना है। मैं सच कह रहा हूं, 100, 200, 500 जो भी ले रहा है
उसे दे दीजिएगा। ब्राह्मण की दक्षिणा देने, वैसे भी आप लोग कोई भी कार्य करते हो, ब्राह्मण हो कन्या हो, किसी को तो देते होंगे, गाय को खिलाते होंगे। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मैं दोनों जगह से प्रसन्न होता हूं। एक, ब्राह्मण के मुख से, अगर ब्राह्मण आप अपने घर में भोजन करवा रहे हैं और उसने कह दिया आहा, मतलब उसे मीठा मिल गया, भोजन अच्छा लगा, उसने कह दिया आहा, और आप हवन में अगर जो भी सामग्री डाल रहे हैं तो कहते हैं स्वाहा, तो भगवान भी दो जगह से ग्रहण करते हैं, एक ब्राह्मण के मुख से, एक हवन से। तो आप ये मानकर चलिए, ब्राह्मण को खवाने, खाना खिलाने से, उसे दान देने से, या किसी कन्या को दान देने से आपका धन नहीं घटेगा, धन बढ़ेगा। ये मैं अपनी तरफ से कहता हूं और शास्त्रगत बात कहता हूं, शास्त्रों में लिखी बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। शास्त्रगत बात है कि अगर आप दान करते हैं तो धन बढ़ता है। दान करने से धन बढ़ता है, दान ना करने से धन घटता है। ये सत्य है, आप इसे मानिएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, और कौन सा ग्रह इस समय आपको फेवर में है और कौन से ग्रह पर इस समय आपको सावधानी बरतनी है। तो सबसे बात करें आपका शुक्र, जो कि 2 सितंबर 2026 को आप अपने छठवें घर में आ रहा है। छठवां घर रोग, रिपु और ऋण, 3 जगहों से देखा जाता है छठवां घर। लेकिन शुक्र आपकी राशि का स्वराशि हो रहा है, आपकी राशि का स्वामी भी शुक्र है और यहां आकर स्वराशि हो गया है। तो आप ये मानकर चलिए कि आपका कोई पैसा रुका हुआ था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, उसके चांस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपको चांस बनते हुए दिखाई दे रहे। आपके व्यापार में, आपके संबंधों में अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। पति पत्नी के संबंध भी सुधर सकते हैं। यहां शुक्र अपनी स्वराशि हो गया। इस समय आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से भी बहुत शुभ रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अपनों के साथ मेल मिलाप या प्रेमिका के साथ आपको अवसर मिल सकता है इस समय मिलने का, जुलने का, क्योंकि यहाँ प्रेम का भी कारक शुक्र ही होता है, पति पत्नी का कारक भी शुक्र होता है। दोनों लोगों का शुक्र यहाँ स्वराशि हो रहा है, तो अति उत्तम रिजल्ट देने वाला है। 2 सितंबर 2026 को स्वराशि होगा, आपके संबंधों में सुधारता आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं बुध की। जो व्यक्ति व्यापार या नौकरी करता है उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि बुध अपनी स्वराशि हो गया है, बुध उच्च स्थान पर पहुंच गया है। बुध फाइनेंस का कारक है। जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, जो शेयर मार्केट के काम करते हैं, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, बेहतर, मैं कह सकता हूं कि सितंबर का महीना आपके लिए गारंटेड अच्छा रहेगा। जो अभी आप परेशानियां भोग रहे थे उनसे बेहतर रहेगा सितंबर का महीना। बहुत अच्छी डील हो सकती है, धन दे सकता है, व्यापार की दृष्टि से अच्छा रहेगा, नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध यहां अपने ही स्वराशि हो गए हैं और उच्च स्थान पर पहुंचे। बुध युवराज है, साथ में सूर्य का आना, जो कि नौकरी और पिता के कारक है। पिता के संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे, पिता से संबंधों में जो दूरियां थी वो सुधरती हुई दिखाई देंगी। राजनीतिक पद, अगर आप कोई राजनीतिक पद के लिए जिज्ञासक है और करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए लाभ मिलेगा। यात्राएं होगी और यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, अपनों से प्रेम मिलेगा। ये चीजें आपका बुध यहां करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए, रियल एस्टेट, अगर आप व्यापार करते हैं या कोई मिठाई परचून की दुकान है आपकी, वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगस्त की पूर्ति सितंबर का महीना करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सूर्य बुध की यह युक्ति यहां बनने से लाभ के भाव को देखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से देखा जाए तो आपके लाभ को कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद बात कर लें गुरु। गुरु आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पराक्रम, साहस, आपकी धर्म यात्राओं के बारे में देखता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु उच्च का है, मैंने शुरुआत में ही कहा था, 3 ग्रह उच्च स्थान पर बैठे। पहला शुक्र स्वराशि हो गया, दूसरा शुक्र बुध जो कि उच्च स्थान पर, तीसरा गुरु जो कि उच्च स्थान पर बैठा है। कुल मिलाकर ये तीनों ग्रहों की युक्ति ये बता रही है कि आपके जो भी मतभेद हैं, जो व्यापार में दिक्कतें थी इस अगस्त के महीने में, तो उन समस्याओं से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपना आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरा ग्रह जो महत्वपूर्ण है, उसको समझना बहुत जरूरी है।
वो है मंगल। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम घर में, आपकी एनर्जी के घर में बैठा है मंगल। यहां सावधान हो जाइएगा। मंगल आपको तेज को बढ़ाएगा, तेज का मतलब आपकी गुस्से को बढ़ाएगा। यहां आप अपने बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं। आपके जो काम चल रहे हैं, आपके अपने जो कर्मचारी हैं, आपके जो वर्कर हैं, उनसे मतभेद हो सकता है। आपके बॉस के साथ में मतभेद हो सकता है। आपके पत्नी के साथ में अगर आपने ऊंची आवाज में बात कर दी तो यहां मतभेद के संकेत दे रहा है। आपके स्वास्थ्य में संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है, डायबिटीज, शुगर या बीपी में कोई परेशानी है, तो नियमित रूप से अपनी जांच करवाइएगा। स्वास्थ्य पर बिल्कुल ख्याल रखिएगा। कोई भी यहां गुंजाइश नहीं है कि आप लापरवाही बरतें। यहां मंगल को, यहां इसी भाव को देखा जाए तो यहां स्वास्थ्य को भी दिक्कत देगा। नियमित करते रहिएगा। तेज आवाज का प्रयोग मत करिएगा, संबंध बिल्कुल बिखर जाएंगे। क्रोध पर नियंत्रण करेंगे नहीं तो आप अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लेंगे अगर आपने नियंत्रण खोया, क्योंकि यहां मंगल नीच का हो गया है और नीच का मंगल हरदम आपको अंदर से एक एनर्जी इतनी बूस्ट करेगा, आपकी क्रोध करेगा। व्यक्ति हरदम क्या करता है, क्रोध में ही गलत निर्णय लेता है। क्रोध की वजह से या तो एटीट्यूड इतना बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं ही भगवान हूं। ये गलती आप कर रहे होगे तो बिल्कुल रोक देना। यहां ये परेशानी आपको देगा, क्योंकि ये चीजें मंगल के साथ में होती हुई दिखाई दे रहे हैं। मंगल आपको इस क्षेत्र में ले जाएगा। भूमि, रियल एस्टेट से जुड़े कार्य यहां थोड़ा आपको परेशानियां दे रहा है। जो डीले हो रही थी उनमें थोड़ा देरी हो सकती है। मैं सच्चाई ये नहीं है कि आपको ये कह दूं कि आपको रियल एस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां आपको बिल्कुल एक एक कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है, नहीं तो यहां उन डीलों से भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा। आप परेशान रह सकते हैं। तो क्रोध को कंट्रोल करना है। अब आप कहेंगे कि हम करें तो करें क्या? देखिए, हम और आप ईश्वर के आगे नहीं लगते हैं। जो ग्रह आपको दे रहा है वही हम बता सकते हैं। सिर्फ इसको हम शांत कर सकते हैं, अपने स्वभाव को शांत कर सकते हैं। जो नुकसान हो रहा है वो होकर ही रहेगा, ठीक है, वो होकर ही रहेगा। आप और हम उसको सिर्फ कम में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो बड़ा नुकसान हो रहा था वो छोटे से निकल जाए। इतना हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम उसको टाल सकते हैं। भगवान के नियम से कोई अवरुद्ध नहीं जा सकता है। उन्होंने लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन उसको छोटे रूप में निकालने के लिए हम रेमेडी करते हैं, हम उपाय करते हैं, भगवान को मनाते हैं, हम हर एक चीज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सुना तो वो काम करने लगते हैं, लेकिन उसके 2 महीने पहले भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, उनके मंदिर ही नहीं जा रहे थे। ऐसे भगवान आपके सारे काम पूरे एकदम से नहीं कर देगा। समझ रहे बात को? थोड़ा आपको गुस्सा आएगा और हम पर भी गुस्सा आ रहा होगा। मैं सच्चाई कहता हूं। आप कहेंगे कि जो है 1 महीने में हमारी सारी समस्याएं खत्म कर दे, ऐसा नहीं होता है। तपस्या के लिए हजारों साल लगती थी जब लोग किसी भी जो है भगवान को प्रसन्न कर पाते थे। आप सोचते हैं कि हमने एक मंत्र कर लिया, मन में मंत्र कर ले और मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, वो मंत्र आपका साधक नहीं होगा, आप उस मंत्र का लाभ नहीं ले पाएंगे। शांत रखिएगा मन को। जहां जिस समय पूजा पाठ कर रहे हैं उसी में अपना ध्यान लगाइएगा। ऐसा नहीं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं लेकिन मन में बड़े ख्याल आ रहे हैं और मुंह से हनुमान चालीसा चल रहा है, उसका प्रभाव मिलेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारा फिर गुरुजी होता नहीं है, कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से नहीं होता है। तो यहां आपको ये देखना जरूरी है कि जो भी काम करें भगवान से जुड़े, भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाएं, पूरी श्रद्धा के साथ में। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्रोध पर ध्यान, अगर क्रोध आ रहा है तो उसे शांत कर सकते हैं। नुकसान होगा, थोड़ा शांत होकर आप रहिएगा तो कम होगा। अगर आप और अधिक किसी चीज को घिसेंगे या उसमें जो है अगर आप और भी ताकत लगाएंगे तो और अधिक नुकसान हो सकता है। इसलिए शांत रहिएगा। जो होगा, जो होने वाला है वो होकर रहेगा। सच्चाई यही है। बस अब हमें क्या करना है, देखिए आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, रिजल्ट बहुत अच्छे देगा इस समय। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मंगल की ओर जाइएगा। मंगल ग्रह को साधना है। मंगल कैसे सधता है, मंगल की पूजा कैसे होती है? सबसे बड़ी चीज है कि आप हो सके
तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में और शनि मंदिर में जाइएगा। हनुमान चालीसा करते समय किसी का भी ध्यान मत करिएगा। कोई भी फोन आ जाए या उसे नहीं कनेक्ट करिएगा, उसे मत उठाइएगा। कुछ देर भगवान के लिए समर्पित करिएगा, रास्ता बनाएंगे और रास्ता खोलेंगे और अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त करवाएंगे। कुछ देर वहां जाइएगा, पूजा अर्चना करिएगा। मंगलवार को गुड़ जो होता है उसको खाइएगा, पहले तो उसका दान करिएगा। 1 किलो गुड़ दान करिएगा मंगलवार के दिन। चना और गुड़ आप दान कर सकते हैं, मंगलवार के दिन करिएगा, लाभ मिलेगा। और आप भी जो है गुड़ का जो है सेवन करिएगा, लाभ मिलेगा। ये चीज करने से आपको लाभ मिलेगा। मसूर की दाल भी आप दान कर सकते हैं। ये चीजें करिएगा, आपको लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके सारे कार्य बनेंगे। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और हाँ, अगर कोई प्रश्न है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। लेकिन आप सभी से विनती है कि कॉल डायरेक्ट मत किया करें, ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि आप लोगों की कॉल आती है तो फिर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। आपका प्रश्न जो भी हो, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर भेजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर आप भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।